मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में नौजवानों की भर्ती करने के लिए, पोस्टों को भरने के लिए, रोज़गार के लिए हुकूमत महाराष्ट्र ने 682 लोगों की मंजूरी दी है। प्रशासकीय मंजूरी शासन की तरफ से आ गई है। डिविज़नल कमिश्नर के पास में प्रपोज़ल गया है और वहाँ पर आरक्षण के लिए कि कितनी सीट कौन से कैटेगरी के लिए रिज़र्व रखना चाहिए, उसके लिए रोस्टर्ड जिसको बोला जाता है, उसकी मंजूरी के लिए गया है। और मुझे लगता है कि वो अनकरीब आने वाला है और आने के बाद में इश्तिहार निकलेगा, एप्लीकेशन कॉरपोरेशन मंगवाएगी और मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो भर्ती निकलने वाली है, तो मालेगांव शहर ज़िला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और हम तमाम ही लोगों ने फैसला किया है कि मालेगांव शहर के नौजवानों को, मालेगांव शहर की हमारी लड़कियों को जो क्वालिफाइड है, जिनके पास डिग्रियां हैं, जिनके पास तालीम है, ऐसे लोगों को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर नौकरी मिलना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर, इस सोच को लेकर हम लोगों ने राष्ट्रवादी भवन पर शनिचर के दिन से, आने वाले शनिचर से हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। हम लोग नौजवानों को बुलवाकर उनका डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, उनके पास कौन कौन से सर्टिफिकेट है, वो कौन से कैटेगरी के अंदर बैठ सकते हैं, वो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। और वो रजिस्ट्रेशन जैसी मुकम्मल हो जाएगा 10-15 दिनों में, लड़कियां और लड़कों का, हम लोग उनकी रहनुमाई के लिए ट्रेनिंग रखेंगे। जो रिटायर ऑफिसर है, जो कॉरपोरेशन के अंदर रिटायर हुए होंगे, शासन के अंदर रिटायर हुए होंगे, ऐसे रिटायर ऑफिसरों को लाके वो नौजवानों की, लड़कों और लड़कियों की ट्रेनिंग करेंगे। कैसे एग्ज़ाम दिया जाएगा, कैसे फॉर्म एप्लीकेशन डाला जाएगा, किस तरीके से इंटरव्यू के अंदर बैठना है, कौन कौन से सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। हैंडीकैप लोगों को भी बुलवाया जा रहा है, जो लोग अपंग है, माजूर है, उन लोगों के लिए भी कैटेगरी होती है। जो एनटी है, एससी है, एसटी है, वीजेएनटी है, ओबीसी है, जर्नल कैटेगरी है, उन लोगों को भी सर्टिफिकेट कैसे बनवाए जाए, ऐसे मुकम्मल रहनुमाई। कंप्यूटर कोर्स आपके पास है कि नहीं है नौजवानों के पास, वो मुकम्मल रहनुमाई हम लोग करेंगे। और जब भी इश्तिहार निकलेगा कॉरपोरेशन का, हम लोग उनकी रहनुमाई करते हुए एप्लीकेशन करवाएंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को रोज़गार मिले। इसके लिए मैं शहर के नौजवानों से अपील करता हूं कि नईम मिर्ज़ा और हमारे इब्राहिम सुल्तान और हमारे महिला की अध्यक्ष यास्मीन सैयद, ये 3 लोग राष्ट्रवादी भवन के पहले माले के ऊपर एक ऑफिस में बैठकर रजिस्ट्रेशन शनिचर के दिन से शुरू कर रहे हैं। आप लोग उसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। और उसके बाद शहर के नौजवानों से मैं ख़ास तौर पर बोलना चाहूँगा, और शहर के तमाम ही वो सियासी पार्टी, हमारे इख्तिलाफ़ हो सकते हैं, हमारे इख्तिलाफ़ ज़रूर सियासी पार्टियों से हो सकते हैं, लेकिन तमाम ही शहर की सियासी पार्टियों से बोलना चाहूँगा कि जो साजिश रची जा रही है, वो साजिश ये है कि जो मानधान के ऊपर जो आज काम कर रहे हैं, उन लोगों को रुपया पैसे का लेन देन करके उन्हीं लोगों की लिस्टों को गवर्नमेंट तरफ भेजकर मंजूरी ला लेना और बिगर इश्तिहार निकले, बिगर शहर के आवाम को टाल कर, नाइंसाफ़ी करके उन लोगों को ऑर्डर दे देना, इसी बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। आप भी मालूमात लो, रची जा चुकी है। इसके लिए ये कदम हमने बढ़ाया है। ये शहर हमारा है, ये शहर के अंदर हमको रहना है, ये शहर के नौजवानों का हक है। इसके लिए हम लोग लड़ने के लिए आगे आए हैं। मुझे उम्मीद है कि शहर के दूसरे लीडरान, दूसरे सियासी पार्टी के ज़िम्मेदारान इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे और अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, जब ये भर्ती अगर हो जाएगी गैर कानूनी तौर पर, साजिश के तहत अगर हो जाएगी, तो 50 साल ये शहर के नौजवानों को कोई रोज़गार नहीं मिलेगा कॉरपोरेशन से। ये बात को आज नोट कर लो। मेरी ज़िंदगी में रहा या नहीं रहा दुनिया में, लेकिन आने वाली नस्ल, हमारे सियासी लोग जो आज नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो आज राजपाट हासिल करने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। इसके लिए हम तमाम ही लोगों को इसके अंदर एक प्लेटफार्म पे आकर ये लड़ाई को लड़ना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि अगर अच्छी रहनुमाई हमने की, नौजवानों के जो टैलेंट मालेगांव शहर के नौजवानों के है, मुझे उम्मीद है कि जब वो कंपटीशन के अंदर बैठेंगे, अगर हमने रहनुमाई की, तो ज़रूर 682 है, उसमें से यकीनी तौर पर
मैं ज़रूर बोलता हूँ कि 50% नौजवान हमारे सरकारी कारपोरेशन के टेबलों पे नज़र आएंगे। इसके लिए मैं अपील करता हूँ शहर के नौजवानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए।